कहते हैं हर गांव की एक कहानी होती है, लेकिन कुछ कहानियां सिर्फ रात में ही जिंदा होती हैं। ये कहानी है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की, जिसका नाम था सोनापुर। दिन में बिल्कुल आम सा गांव, खेत, मंदिर, बच्चे, चाय की दुकान। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता था, गांव का रास्ता पीपल के पेड़ के आगे से बंद हो जाता था, क्योंकि उस पीपल के नीचे कोई था। गांव वाले कहते थे शाम के बाद वहां मत जाना, अगर कोई आवाज बुलाए तो पलटकर मत देखना। लेकिन सवाल ये था, कौन बुलाता था? इस घटना की शुरुआत साल 2013 में हुई। रमेश शहर से पढ़ाई करके गांव लौटा था। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था, भूत प्रेत पर। उसे सिर्फ डर फैलाने की कहानियां लगती थी। एक रात करीब 11 बजे उसका दोस्त मोहन बीमार पड़ गया। डॉक्टर गांव से बाहर था। रमेश ने बाइक उठाई और पीपल वाले रास्ते से निकल पड़ा। रात बेहद खामोश थी, न कुत्ते भौंक रहे थे, न झिंगुर बोल रहे थे। जैसे ही रमेश पीपल के पास पहुंचा, बाइक अपने आप बंद हो गई। तभी पीछे से आवाज आई, किसी औरत की फुसफुसाहट की, जैसे वो बुला रही हो, रमेश। फिर क्या था? रमेश का खून जैसे जम गया हो। गांव में उस नाम से उसे सिर्फ उसकी माँ बुलाती थी। उसने पलट कर देखा, वो औरत पीपल के नीचे एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, खुले बाल, पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। वो मुस्कुराई और बोली, मुझे घर छोड़ दो। रमेश ने आंखें बंद कर ली, मंत्र याद किया और बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की। लेकिन तभी उसने महसूस किया पीछे कोई बैठ गया है। ठंडी सांस उसकी गर्दन पर पड़ रही थी और कान में आवाज, तू भी मुझे छोड़ गया था। अचानक रमेश को याद आया, 5 साल पहले इस पीपल के पास एक औरत ने फांसी लगा ली थी। गांव वालों ने कहा था यह कोई गलत काम करती है, लेकिन सच ये था, वो औरत निर्दोष थी और रमेश उन लोगों में से था जिन्होंने उसका साथ नहीं दिया था। तभी रमेश चीखा, मुझे माफ कर दो। तभी जोर से हवा चली, पीपल हिलने लगा और सब कुछ अचानक गायब हो गया। बाइक स्टार्ट हो गई। सुबह गांव में हंगामा था। पीपल के नीचे रमेश का जूता पड़ा था। मोहन ठीक था, डॉक्टर नहीं बुलाया गया था और रमेश फिर कभी नहीं मिला। आज भी अगर कोई रात में पीपल के पास से गुजरता है तो हवा में आवाज आती है, मुझे घर छोड़ दो। और अगली सुबह गांव में एक नाम कम हो जाता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली कहानी में। जय